नमस्कार, मेरा नाम है मोहित खन्ना। आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के कारण सारे बिजनेसेस होल्ड पे हैं, रुके हुए हैं, जिसके कारण जो हमारी शेयर मार्केट है वो नीचे गिर रही है। एफडी के ब्याज दर है वो भी नीचे गिर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई सेविंग स्कीम्स जैसे कि पीपीएफ, केवीपी, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसके भी ब्याज दर नीचे गिर रहे हैं। और अब बचता है प्रॉपर्टी के रेट भी नीचे गिर रहे हैं। तब बात आती है कि अगर हमने निवेश करना है तो कहां करें। यह सवाल का जवाब है गोल्ड। जी, गोल्ड ही एक ऐसी चीज बचती है जहां पे आप निवेश करें। उसका कारण यह है कि 2019 नवंबर से अब तक गोल्ड का जो रेट है वो 20% तक बढ़ गया है। तो अब हम इससे जान पाते हैं कि सिर्फ एक गोल्ड ही है जिसके ऊपर हम निवेश कर सकते हैं। और रिसर्चर्स का कहना है कि अगर आज जो गोल्ड की प्राइस मान लीजिए 45,000 है तो वो 50,000 तक जाएगी। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर हमने गोल्ड में निवेश करना है तो गोल्ड में किस जगह निवेश करना है। फिजिकल फॉर्म में निवेश करना है या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है। जी, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि कौन सा बेहतर है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिजिकल गोल्ड बॉन्ड, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एग्जांपल से हम देख पाएंगे कि किस में ज्यादा प्रॉफिट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानेंगे दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले हम अगर बात करते हैं फिजिकल गोल्ड में, तो फिजिकल गोल्ड में आपको जो रिटर्न है वो कम है, क्योंकि आपने उसमें मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं अगर आप कोई भी सोने की वस्तु लेने जाते हैं तो। दूसरा, सेफ्टी। इसमें हमेशा डर लगा रहता है कि आपका कहीं चोरी होने का डर या फिर टूटने का डर। तीसरा, प्योरिटी। जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं तो आप चाहे आप कहीं से भी ले लें, लेकिन आपके हमेशा दिमाग में डर रहता है कि क्या उसने मुझे जो सोना दिया है, जो मुझे ज्वेलरी दी है, क्या वो प्योर है या नहीं है। गेन्स। आपको सोने को 3 साल के बाद बेचना है तो आपको LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर 20% है। वहीं आपको गोल्ड बॉन्ड में देने की कोई जरूरत नहीं है। कोलेट्रल। हाँ, आप इसको कोलेट्रल रख के लोन ले सकते हैं। ट्रेडेबिलिटी। जी, आप इसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज ये आपका घर पे सोना पड़ा है। स्टोरेज एक्सपेंसेस। अगर आप कोई भी गोल्ड ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, तो आपको स्टोर करना पड़ेगा, या तो अपने घर पे या फिर आपको बैंक में। और अगर आप बैंक में गोल्ड को लॉकर में रखते हैं तो उसको आपको ईयरली एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं। तो इसलिए इसमें जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा है। और वहीं हम बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो इसमें आपका कोई भी रिटर्न में कोई भी आपके मेकिंग चार्जेस नहीं है, तो कंप्लीट रिटर्न है। सेफ्टी कंप्लीट है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। प्योरिटी 100% है बिकॉज इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगी हुई है। इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो एग्जाम्प्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको कोलेट्रल रख के इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं और साथ साथ आप इसको शेयर मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। स्टोरेज एक्सपेंसेस इसके कोई भी नहीं है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो ये आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में अब हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे और जानेंगे एग्जांपल से कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे इधर दिख रहा होगा। अगर आप गोल्ड को 2020 में लेने जाते हैं और आप 2020 में 1,00,000 रुपए का मान लीजिए गोल्ड लेते हैं, उसमें आपको 5% कम से कम मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि 1,00,000 के ऊपर 5,000 है। और उसके ऊपर आपको 3% GST भी देना पड़ेगा, जो कि 1,00,000 के ऊपर 3,000 है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट गोल्ड की पड़ी वो पड़ी 1,08,000 पे। अब मान लीजिए आपका 2028 में गोल्ड की वैल्यू डबल होगी और आपका हो गया 2,00,000 रुपया। तो आपने नेट प्रॉफिट अगर बेचा गोल्ड को तो कितना कमाया, 92,000 रुपीज। और लेकिन आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि प्रॉफिट अमाउंट है। प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर 1,00,000 के ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा, जो कि आपका 20,000 बनता है। तो आपने नेट प्रॉफिट जो कमाया 72,000 रुपये कमाया। और वहीं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप देखिए, आपको 1,00,000 का आपने सोना खरीदा, उसके ऊपर कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं, कोई भी GST नहीं, और आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1,00,000 की आती है। और आपका जो सोना है 2028 में मान लीजिए डबल हो गया, तो सोना कितने का हो गया आपका, 2,00,000 रुपए का। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 1,00,000 उसके कंपैरेटिवली 92,000 के कंपैरेटिवली। और आपको इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा।
और साथ साथ आपको इसमें ब्याज भी मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, जो कि है आपका 20,000। तो इसमें आपको 1,20,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ। और वहीं आपको फिजिकल गोल्ड में आपको 72,000 का हुआ। तो इस एग्जाम्पल से आप जान सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेनिफिट है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर फिजिकल गोल्ड। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही बेनिफिट है, तो अब हम बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फीचर्स के बारे में। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी, जो पर्सन है वो इंडियन रेजिडेंट ही होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम 1 ग्राम तक का गोल्ड ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 किलो तक का। और अगर एचयूएफ है तो भी 4 किलो तक का गोल्ड ले सकते हैं। और अगर ट्रस्ट है या सिमिलर एंटिटी है तो 20 किलो तक गोल्ड ले सकते हैं। इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो 2.5% पर एनम तक का ब्याज मिलेगा। जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो 8 साल का है, लेकिन आप 5 साल के बाद प्री मेच्योर रिडम्पशन भी करवा सकते हैं। अब बात आती है पेमेंट की। आप 20,000 तक कैश पेमेंट से ले सकते हैं, और अगर उसके ऊपर जाता है तो आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी ले सकते हैं। इश्यूएंस फॉर्म, आपको इसमें एक होल्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप डीमैट फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। सेल्स चैनल, आप इसको कहां कहां से, किस किस जगह से खरीद सकते हैं। आप ये बॉन्ड को बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा में जाके खरीद सकते हैं, या फिर किसी भी सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में या डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में जाके खरीद सकते हैं। कोलेट्रल, जी आप इसको कोलेट्रल रख के, गिरवी रख के कोई भी लोन ले सकते हैं बैंक से। इसमें आपको केवाईसी क्या चाहिए, इसमें पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा, और साथ साथ वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, टैन कुछ भी दे सकते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट, जैसे कि इसमें मेंशन किए, हमने पहले मेंशन किए, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि गोल्ड के ऊपर लगता है उसको एग्जम्प्टेड किया गया है। तो 1 लाख के ऊपर, जैसे हमने एग्जांपल दी थी, प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर 1 लाख के ऊपर 20% 20,000 लगता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो 20,000 लगा वो आपका एग्जम्प्टेड हो गया। ट्रेडेबिलिटी, जी जो बॉन्ड है वो ट्रेडेबल है एक्सचेंज में विद इन अ फोर्टनाइट। तो इस वीडियो के थ्रू हम जान पाए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फायदे और नुकसान के बारे में, और साथ साथ कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, फिजिकल गोल्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इसके फीचर्स के बारे में। और साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 और 21 की गोल्ड बॉन्ड की सेल के लिए डेट्स पब्लिश कर दी हैं, जो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हर महीने में पब्लिश कर दी हैं, और हर महीने में आप सेल करने के लिए बोल दिया गया है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर करिएगा ताकि वो गोल्ड में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सके इस मंदी के दौर में भी। तब तक के लिए धन्यवाद।